हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूँ ना, जिस चीज़ का लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। मैं देखो आप लोगों को शॉर्ट में अभी बता देता हूँ, डिटेल में तो मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर ले जाकर ही बता पाऊंगा। आज की वीडियो में हम एक ऐसा हैक देखने वाले हैं जिसके बाद हमारे को जितनी भी दिक्कत होती है ना कि ट्रेडिंग व्यू में हम एक टाइम पर दो से ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगा सकते, तो उस चीज़ की कन्फ्यूजन को, उस चीज़ की आपके जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर रिमूव करने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा हैक, एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसके बाद ना आप जितने चाहे उतने इंडिकेटर आप लगा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो भी बिल्कुल फ्री वाले वर्जन में। इसके लिए आपको कोई भी ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान नहीं लेना पड़ेगा। बस आपको ये छोटा सा काम करना होगा और उसके बाद आप आराम से किसी पे भी, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, आप आराम से जितने चाहें उतने इंडिकेटर्स यहाँ पर लगा सकते हैं। एक मूविंग एवरेज, दो मूविंग एवरेज, चार मूविंग एवरेज। उसके अलावा आपको अगर यहाँ पर जैसे वॉल्यूम एवरेज, वेटेड प्राइस लगाना है, या उसके अलावा आपको और कोई इंडिकेटर, स्टोकास्टिक हो गया, इचिमोकू हो गया, ये सारी चीज़ें, बॉलिंजर बैंड्स हो गया, ये सभी बड़े से बड़े इंडिकेटर जो है आप आराम से अपने चार्ट्स पर लगा सकते हैं और उसके हिसाब से आप जो भी अपनी टेक्निक बनाना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं लेकर जाऊंगा आपको अपनी स्क्रीन पर। बट उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषारपति राजा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल एफर्टलेस ट्रेडिंग में। और इस चैनल का मोटिव ये है कि मैं आप लोगों की ट्रेडिंग को बिल्कुल एफर्टलेस बना दूं। और जब मैं आप लोगों को ऐसी फ्री की ट्रिक्स बताऊंगा ना, तो आप लोगों की ट्रेडिंग जो है आराम से एफर्टलेसली जो है इम्प्रूव होने ही वाली है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपनी स्क्रीन पर। और हाँ, स्क्रीन पर जाए उससे पहले एक और चीज़, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए उसके लिए अपना डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट आपको उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप अपना फ्री का डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। और टॉप ब्रोकर्स के लिंक है, कोई ऐसा वैसा लिंक नहीं मैं दूंगा आप लोगों को। टॉप ब्रोकर्स हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, जैसे अपस्टॉक्स वगैरह के काफ़ी अच्छे फीचर्स आते हैं, एंजल के फीचर्स अच्छे हैं, धन के फीचर्स अच्छे हैं। तो इन सभी टॉप ब्रोकर्स के लिंक्स जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक कैपिटल, तो चाहिए ही चाहिए। खैर उसके अलावा तो आप यहाँ पर ट्रेड भी नहीं कर सकते। उसके अलावा जो सेकेंडरी चीज़ आती है वो है हमारे पास डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर जाकर आप अपना एब्सोल्युटली फ्री डीमैट अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं जिस चीज़ का आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार है। मुझे पता है दोस्तों कि आप लोगों को ऐसे हैक का, ऐसे इंडिकेटर का, या जो भी टेक्निक होने वाली है, इन सारी चीज़ों का आप लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है वो हैक। तो चलिए दोस्तों अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मेरे चार्ट पर कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा है। देखिए मैं डबल टैप वगैरह सब करके दिखा देता हूँ, तो कोई भी इंडिकेटर जो है अभी फ़िलहाल मेरी स्क्रीन पर नहीं लगा है। और इसको हम कर लेते हैं एक बार कैंडल स्टिक चार्ट पर, तो थोड़ा अच्छा लगता है यार। एक तो रंग बिरंगी लाइन्स ना बेटर लगती हैं एज़ कम्पेयर टू ये ब्लैक सी लाइन, एकदम प्लेन लाइन की जगह। तो लाल मिले थोड़े इंटरेस्टिंग लगता है, तो चार्ट देखने में ना मज़ा भी आता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वो ट्रिक, वो छुपी हुई चीज़ जो हमारे पास पहले काफ़ी टाइम से थी, बट अब जो है मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ, जिसके बाद आपकी ट्रेडिंग जो है काफ़ी एफर्टलेसली तरीके से जो है इंक्रीज़ होने वाली है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली पहले तो जितने भी इंडिकेटर्स लगे हैं ना उन सबको हटा देना है, और एक काम करना है, इंडिकेटर्स पर जाना है। अब यहाँ पर लिखना है DIY, DIY, डू इट योरसेल्फ, कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर। अब ये जो ZP ऐप वाला है ना, ये वाले आपको, ये जो पहला वाला सिग्नल है ना, इसको आपको डबल टैप करना है। अब देखिए ये ना काफ़ी, एक चीज़ और बता दूँ कि ये काफ़ी भारी इंडिकेटर है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़े से लोडिंग में जो है ना इसमें दिक्कत आती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में जाना है। देखिए अब जिन लोगों ने, पहले मैं एक बार चीज़ बता दूँ, जिन लोगों को ये जो सिर्फ नाम देखने के लिए आए थे ना इस इंडिकेटर का, तो नाम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि DIY इंडिकेटर है। दोबारा बता दूँ एक बार, जिन लोगों ने सिर्फ नाम देखना है तो उसका नाम है DIY कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर, ठीक है। अब जिन लोगों ने सिर्फ नाम देखना था वो तो अब यहाँ तक की वीडियो को देख कर जा सकते हैं। बट एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर यहाँ तक देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसकी सेटिंग जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आप वीडियो को थोड़ा सा और देख लेंगे ना, तो आपको ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है ना वो दूर होने वाली है। चलिए अब आपको करना क्या है, देखिए आपको यहाँ इस टाइप से सेटिंग्स पर जाना है। अब मैंने कहा ना कि काफ़ी भारी इंडिकेटर है तो थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लगता है।
आपको इन सब चीज़ों को बंद कर देना है, इनको अनटिक करना है। एक बार पहले बेसिक चीज़ें समझ लें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे डिटेल में बताता हूँ। अब यहाँ तक की सेटिंग्स जो है ना आपको लगाकर छोड़ देनी है। अब देखिए, अब आप लोगों के सामने कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कोई किसी टाइप की उलझल उलझल लाइंस नहीं आ रही। ये तो हमारी एक वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, चलिए इसको हटा देते हैं। अब हमारे सामने किसी भी टाइप की कोई लाइन नहीं आ रही, हमारा चार्ट बिल्कुल क्लियर है। अब वापस से इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और स्टाइल्स में जाकर, और देखिए अगर आप अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन लाइंस वगैरह जो है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपनी जैसे हमारी 4 मूविंग एवरेजेस है ना वो लगाना, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज में लगा देता हूँ और यहाँ पर ना पहले EMA को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरी 4 मूविंग एवरेजेस कौन कौन सी होगी, एक 20 हो गई, उसके बाद 50 हो गई, उसके बाद 100 हो गई, और ये 200 होगी। ठीक है, और 5वीं वाली में बंद कर देता हूँ। अब इसको हम अपना सेट कर लेते हैं लाल पीला हरा नीला। सिंपल तरीका है यार, लाल पीला हरा नीला हर एक को याद रह जाता है, ये तो नीला है ही है। ठीक है, ये हमने कर दिया ओके। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारा 4 मूविंग एवरेजेस लग गई। उसके बाद हमने क्या करना है, मान लीजिए मैं दूसरी सिग्नल लगाना चाहता हूँ, तो उसमें मैं लगाता हूँ, कौन सा लगाएं बताइए, इचिमोकू क्लाउड लगा ले या भी सुपर ट्रेंड। चलिए इचिमोकू क्लाउड लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा साइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए। ये देखिए ये इचिमोकू क्लाउड लग गया। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार ताकि आप लोगों को चार्ट थोड़ा और क्लियर नज़र आए। सुपर ट्रेंड, चलिए सुपर ट्रेंड भी लगा देते हैं। उसके अलावा बॉलिंजर बैंड, वी वैप, क्या क्या लगाना है, कौन कौन से इंडिकेटर्स आप लोगों को लगाने हैं, फ्रैक्टल्स, पिवट लेवल्स, ये सारे इंडिकेटर लगाकर और आप जो है ओके कर सकते हैं। अब देखिए ये आपके सामने सारे इंडिकेटर्स जो है आप एक साथ लगा सकते हैं। कितने सारे इंडिकेटर लगा लिए हमने, 4 तो हमने मूविंग एवरेजेस ही लगा ली। कौन कौन से लगा लिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 इंडिकेटर लगा रखे हैं। और साथ ही साथ मैंने EMA में भी 4 जो है मूविंग एवरेजेस ले रखी हैं, मैं 5 भी ले सकता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि 6 और 4 तो 10 इंडिकेटर जो है मैं ऑलरेडी अपने चार्ट्स पर इस पे यहाँ पर हम सामने जो है लगा चुका हूँ। अब इनमें अगर आप थोड़ी सी सेटिंग को चेंज करना चाहें, जैसे आप चाहते हैं कि भाई मूविंग एवरेज 1 की लाइन जो है या मूविंग एवरेजेस जो है मेरी एरिया या स्टॉक या कॉलम्स के हिसाब से या हिस्टोग्राम्स के हिसाब से, स्टेप लाइन के हिसाब से, या जैसे भी आप चाहें अपने हिसाब से इन चीज़ों को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा विजिबिलिटी में आपको कुछ नहीं रखना, कोई चेंजेस नहीं करने। स्टाइल में भी आपको कुछ खास चेंजेस वो अपने हिसाब से अगर लाइन वाइन चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और बाकी इनपुट्स में मेन तो जो एडिटिंग थी वो थी इनपुट्स के अंदर, तो इनमें आप जैसे चाहें उनमें अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकते हैं। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग चीज़। चलिए अब आप लोग भी एक काम करना कि जो ही मैंने आपको इंडिकेटर बताया ना, इंडिकेटर का नाम एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने शो कर देता हूँ ताकि इन लोगों को कन्फ्यूजन किसी टाइप की ना रहे। तो आपको क्या करना है, ऐसे इंडिकेटर्स पर जाना है और ये DIY कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर, ये वाला इंडिकेटर ZPAB, तो इस नाम से आपको ये नज़र आएगा और इसको आपने यहाँ पर लगा देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में जाना है, जितने भी पहले के टिक बॉक्सेस थे ना उनको अनटिक कर देना है। और उसके बाद जो आप इंडिकेटर लगाना चाहें ना, यहाँ देखिए स्विच बोर्ड, टर्न ऑन ऑफ ओवरले इंडिकेटर्स, तो ये वाला जो है आप यहाँ पर जो चाहें उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। चाहे आप आइकन ऐसी की कैंडल्स लगाना चाहें, रेंज डिटेक्टर लगाना चाहें, हाफ ट्रेंड, फुल ट्रेंड यानी कि सुपर ट्रेंड लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। लिक्विडिटी जोन हो गया, STC हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये सारे इंडिकेटर्स जो है आप आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पर जो है इनकी एक एक इंडिकेटर की सेटिंग्स को अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखिए मैं यहाँ पर 2 इंडिकेटर रख देता हूँ, एक EMA और एक VWAP, एक EMA और एक सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में अगर मुझे मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे मेरा सुपर ट्रेंड ने बाई का सिग्नल दिया,
अब इस इंडिकेटर को आप जिस भी टाइम फ्रेम पर चाहे ना, उस टाइम फ्रेम पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। है क्या, इंडिकेटर से तो लगाने हैं, एक साथ ये कंबाइन करके जो है आप जो भी कस्टम इंडिकेटर से एक साथ सेट करना चाहें, अपना टेम्पलेट बनाना चाहें, वो आप यहाँ पर आराम से जो है वो कर सकते हैं। बस आपको ना इस चीज़ में एक दिक्कत आती है कि यहाँ पर ना हमारा नाम जो है ना इस इंडिकेटर का काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसको अगर छोटा करना किसी को है ना, तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ जी, तो फिर कैसी लगी ये टेक्निक, कैसा लगा ये इंडिकेटर, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और साथ ही में ये बताना कि क्या आपको इस इंडिकेटर के बारे में पहले से पता था या नहीं। देखिए, मैंने आप लोगों को इसको काफ़ी हद तक जितना डिटेल में हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उसके अलावा जब मैं इसे प्रैक्टिकली ट्राई कर रहा था ना, तो आरएसआई लगाने में मुझे थोड़ी-सी अभी फ़िलहाल जो है वो दिक्कत आ रही थी। उसके लिए मैं देखिए 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं, तो एक इंडिकेटर में हम जितने यहाँ पर चाहे बॉलिंजर बैंड हो गया या जितने भी हमने इंडिकेटर्स लगाए हैं, उसके अलावा आपको एक आरएसआई तो लगाना है, तो आरएसआई आप जो है दूसरे इंडिकेटर में लगाकर काम कर सकते हैं। वो भी मैं आप लोगों को फिर भी स्क्रीन में एंड में जो है ना मैं डाल देता हूँ कि आप किस टाइप से लगा सकते हैं। उसके अलावा आप लोग जो है इतना ईज़ी तरीके से आप ये इंडिकेटर को यूज़ करके अपनी ये ट्रेडिंग को जितना आप चाहें ना, उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। अब इतनी बढ़िया वीडियो मिली है, तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना ही करना है। अपने सभी ट्रेडर दोस्तों के साथ, जिन लोगों को इसके बारे में, इस छुपे हुए इंडिकेटर के बारे में नहीं पता था ना, उन लोगों के साथ, सबके साथ, इनफैक्ट मैं कहता हूँ जितनी भी हमारी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है ना, उन सब के साथ शेयर करना है। उसके अलावा अब इतनी बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है आप लोगों को मिल गई हैं, उसके बाद भी यार आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो यार ये तो बहुत गलत बात है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ ना, उनकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं तुषार राजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छा हाँ, वीडियो अभी एंड नहीं हुई है, तो मैं लास्ट में वो आरएसआई वाला जो पार्ट है ना, वो भी ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग वो भी देख सकें कि किस टाइप से आप लोग ये बाकी इंडिकेटर्स लगाकर और आरएसआई को अलग से कैसे लगा सकते हैं। बस छोटा सा पार्ट रह गया, उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को एंड कर सकते हैं। तो चलिए अब वापस से चलते हैं एक बार स्क्रीन पर, और उसके बाद वीडियो को करते हैं एंड। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने आपको कहा था कि इंडिकेटर्स में मुझे ये आरएसआई लगाना जो है वो थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो आरएसआई में एक बार मैं आप लोगों के सामने दोबारा लगा के दिखा देता हूँ कि आरएसआई कैसे आपको लगाना है। वैसे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आप आरएसआई सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला, तो आपको आरएसआई जो है नॉर्मली दिख जाना चाहिए था, बट अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ चार्ट पर मेरे आरएसआई जो है वो नहीं आया है, जबकि आरएसआई की सेटिंग्स वगैरह सब मैंने डाल रखी हैं। और आरएसआई में आप अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये आएगा 40-60, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर भी मुझे आरएसआई का वैल्यू जो है, क्योंकि मुझे ये पता लग रहा है कि स्विच बोर्ड आ रखा है यहाँ पर, तो यानी कि यहीं से ही हमारे जितने भी हम इंडिकेटर्स लगाना चाहें ना, 30+ इंडिकेटर्स जो है आप इस मेथड की या इस इंडिकेटर की वजह से जो है आप लगा सकते हैं एक बड़े इंडिकेटर के अंदर। बाकी आप अगर इसमें किसी चीज़ को सर्च करना चाहें, जैसे मान लीजिए आप सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल F सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड डाल देना है। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे पास सर्चेज आएंगे इसके कंप्लीट, ये एक सुपर ट्रेंड हो गया, एक दूसरा सुपर ट्रेंड हो गया। अच्छा, ये आई इसकी सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स। अब अगर आप चाहें तो इसे ATR मल्टीप्लायर जो है वो 2 भी कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी जो लाइन्स है वो चेंज हो जाएगी। ये देखिए, अब आप लोगों के सामने ये जो ग्रीन और रेड एरियाज थे वो चेंज हो गए हैं। तो अब आप जो है अपने हिसाब से सेटिंग्स वगैरह सब चीज़ें जो है एक ही इंडिकेटर के अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि आरएसआई की मैंने आपको बता दिया कि आरएसआई जो है किस टाइप से मुझे समझ नहीं है। तो आप अगर आप इस टाइप से काम करते हैं, तो आरएसआई को जो है एक अलग से इंडिकेटर में जाकर आरएसआई डाला और बस ये आप लोगों का आरएसआई का इंडिकेटर साथ में लग गया। बस आप इस टाइप से, अगर आरएसआई आपको नहीं लगानी आ रही है उसमें, तो आप यहाँ पर इस टाइप से जो है लगा सकते हैं। तो ये सिंपल तरीके से आप जितने चाहें इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको आरएसआई वगैरह लगाने में दिक्कत आ रही है, तो वो डाइवर्जेंस वाला भी आप आराम से ईजिली जो है वो कवर कर सकते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।